प्यारे दोस्तों, टूनी अनाज की तलाश में एक जंगल में इधर उधर घूम फिर रही थी कि उसको वहाँ एक गिरा हुआ आईना मिलता है। अरे ये क्या चीज़ है? ये कितनी चमक रही है, कितनी अच्छी लग रही है, ना जाने किसकी है। शायद कोई गलती से यहाँ छोड़ गया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ। अगर कोई पूछेगा तो उसे वापस लौटा दूंगी। ये कितना प्यारा चमक रहा है। चलो मैं इसको लेकर अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। टुन्नी उस आईने को उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। वो उस आईने को लेकर घर पहुंचती है। वो देखकर बहुत खुश थी कि न जाने क्या चीज़ है, कितना प्यारा है ये। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो बहुत कीमती चीज़ है। अरे ये क्या? ये तो मेरी शक्ल है। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी चिड़िया है। ये कुछ बोल रही है लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ना जाने ये कौन है। इसके अंदर शायद फंसी हुई है, लेकिन इसके अंदर कोई कैसे जा सकता है? शायद मुझे लगता है ये मेरा ही अक्स है। टुनटुनी से कुछ पूछूंगी, शायद वो इसके बारे में जानती हो कि ये क्या चीज़ है। शायद वो भी ये भी जानती होगी कि ये किसका है। अगर किसी का होगा तो मैं उसको लौटा दूंगी। वैसे तो ये बहुत प्यारा है। अरे टुनटुनी, तुम मेरे साथ मेरे घर से। मुझे ना जाने एक बहुत अजीब सी चीज़ मिली है। वो बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल मेरे जैसी चिड़िया एक उसके अंदर भी है। ना जाने, मुझे तो लगता है शायद वो मेरा ही अक्स था, लेकिन शायद उसके अंदर कोई और चिड़िया है और मुझसे कुछ कहना चाहती है। इसलिए तू मेरे साथ चल। शायद तू जानती होगी कि वो क्या चीज़ है और शायद तुझे पता हो कि वो किसका है। मुझे वो जंगल में से मिला है। मैं सुबह अनाज ढूंढने जा रही थी तो वो जंगल में गिरा पड़ा मुझे मिला और मैं उसको उठाकर अपने घर ले आई हूँ। ना जाने वो क्या चीज़ है। तू मेरे साथ चल और देख कर फिर मुझे बता कि आखिर वो है क्या। टुन्नी अकेली रहती थी और टुनटुनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। हाँ टुन्नी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन माँ अभी घर में नहीं है। माँ आती है तो फिर हम दोनों चलेंगे और तुम्हारे घर जाकर देखेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है। कहीं सच में उसमें कोई चिड़िया कैद तो नहीं है। टुन्नी और टुनटुनी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। टुन्नी अकेली रहती थी, इसलिए टुनटुनी उसकी मदद किया करती थी। उसको कोई भी परेशानी होती तो वो एक दूसरे से शेयर किया करती थी और एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखती थी। वो दोनों कुछ देर बातें करती हैं। दोनों वहीं रुकी होती हैं कि टुनटुनी की माँ आ जाती है। फिर वो अपनी माँ से पूछकर टुन्नी के साथ टुन्नी के घर जाती हैं। वो दोनों जब घर पहुँचती हैं तो टुनटुनी आईने को बहुत गौर से उसके चारों तरफ घूम के देखती है। वो कहती है न जाने ये क्या चीज़ है। ये तो बहुत ही प्यारी, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। टुन्नी ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये तो बहुत प्यारी है। तुम ऐसा करो, अपने पास ही रखो, किसी से पूछेंगे। अगर किसी की कोई चीज़ खोई होगी तो उससे पूछ लेंगे और उसको लौटा देंगे, वरना ये बहुत प्यारा है, तुम अपने पास रखो। इसमें कोई चिड़िया वगैरह कैद नहीं है। वो तुम्हारा ही अक्स था जो तुम्हें इसके अंदर नज़र आ रहा था। तुम अपना ख्याल रखना। मैं घर चलती हूँ, मुझे घर में काम है, इसलिए मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ गुस्सा होंगी। मैं फिर आऊँगी तुम्हारे पास। अब मैं चलती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, तब तक आप हमारी वीडियो को जल्दी से ढेर सारे लाइक दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि मुझे खुशी हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। इसलिए आज इतने ज़्यादा ढेर सारे लाइक करना है और कमेंट में ये भी बताना है कि आपको हमारी प्यारी सी वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को तो लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज़ाना मिल सके। ओके बाय। आगे देखिए टुन्नी की वीडियो। हाँ ठीक है टुनटुनी, तुम चले जाओ
और माँ से पूछना, शायद माँ इसके बारे में जानती होगी। हमें किसी न किसी से पूछना चाहिए, ये ना हो कि ये कोई नुकसान देने वाली चीज़ हो और मैं इसको ऐसे ही घर में रख के बैठी रहूं। इसलिए तुम माँ से लाजमी पूछना, इसके बारे में उनको बताना कि ये ऐसी चीज़ क्या होती है। फिर टुनटुनी अपने घर की तरफ चली जाती है और शाम होने वाली थी तो टुनी सोने की तैयारी करने लग जाती है। उसको काफ़ी भूख लगी थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए आज कुछ नहीं था। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। कितनी भूख लगी थी, लेकिन आज खाने को कोई अनाज नहीं मिला और मैंने टुनटुनी को भी नहीं बताया। उसको रोज़ाना मेरी वजह से परेशानी होती है और उसको उसकी माँ से डांट पड़ती है अगर वो मुझे अनाज देती है, इसीलिए आज भूखी ही सो जाती हूँ। काश के मेरे पास भी बहुत ढेर सारा खाना होता। अरे ये क्या है, इसमें से तो खाना आ रहा है। ये कितना मज़े का लग रहा है। ये तो कोई जादुई चीज़ है। ये कितने अच्छे अच्छे खाने हैं। आहा, ये तो बहुत मज़े के खाने हैं। क्या मुझे इनको खाना चाहिए? ये ना जाने नुकसान देना हो। अच्छा, जैसे भी है खाकर तो देखती हूँ। उस आईने में से बहुत ज़्यादा अनाज निकल आता है। पहले तो टुनी पेट भरकर खाना खाती है और फिर बहुत सा अनाज जमा करके रख भी लेती है, लेकिन वो आईने में से फिर भी है अनाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही सुबह होती है तो आईने में से अनाज निकलना बंद हो जाता है और थोड़ी ही देर में टुनटुनी आती है। फिर टुनी रात का सारा वाक़या टुनटुनी को बताती है और वो ढेर सारा अनाज जो उसने अंदर जमा करके रखा था उसके बारे में भी टुनटुनी को बताती है। टुनटुनी उसकी बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। अरे टुनटुनी, इतना ज़्यादा अनाज था कि मेरा किचन तो अनाज से भर चुका है। ऐसा लगता है जैसे सालों साल वो अनाज खत्म होने होगा। तुम देखो ना, इसमें से अनाज कैसे निकला। माँ ने मुझे बताया है कि ऐसी चमकने वाली चीज़ को जिसमें हमारा अक्स नज़र आए आईना कहते हैं। हम इस आईने, शायद ये कोई जादुई आईना है। हम इसमें से और अनाज निकालते हैं। क्या ये सच में अनाज देगा? अंतर मंतर काली कलंतर, दे दे अनाज। अरे नहीं निकला। अच्छा, और कुछ ट्राई करती हूँ। काली 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 छू, दे दे अनाज। अरे फिर भी नहीं आया। टोनी, तुम बताओ, तुमने क्या बोला था जब इसने तुम्हें अनाज दिया था? अरे प्यारे आईने, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे थोड़ा सा तो दे दे। टोनी को कितना अनाज दिया है तूने? टोनी, तुमने जो रात में इसको बोला वही बोलो, फिर ही अनाज आएगा। टुनटुनी, ना जाने मैंने रात को क्या बोला था। मैंने तो कितनी बातें की थी, मुझे तो उसमें से भी याद भी नहीं कि मेरे क्या बोलने पर इसने मुझे अनाज दिया है। अब मैं क्या बोलूँ? अच्छा चलो ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ। है जादुई आईने, मुझे तो कोई गिफ्ट दे दे। मुझे बहुत ढेर सारे गिफ्ट चाहिए और उनमें बहुत सारी चीज़ें हों, जिसमें गिफ्ट में मेकअप का सामान हो, अनाज हो, कपड़े। मुझे बिल्कुल याद नहीं था मैंने इसको क्या बोला था। शायद कुछ भी कहा हो, लेकिन अब मुझे याद नहीं। ऐ जादुई आईने, काश तू मेरी बात सुन ले और जो मैं मांगू और तू दे दे। टोनी के काश बोलते ही वो जादुई आईना बहुत सारे गिफ्ट टोनी को दे देता है। इतने ज़्यादा गिफ्ट कि उसका फिर से कमरा गिफ्ट्स के साथ भर जाता है। वो दोनों बहुत ही खुश होती हैं, लेकिन रोशनदान में खड़ी सुंदरी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जादुई आईना भी देख लेती है। उसको तो बहुत ही रश्क होता है कि ये जादुई आईना मेरे पास होना चाहिए। उनमें से बहुत सारे गिफ्ट टुनटुनी को भी दे देती है और बाकी सब संभाल कर रख लेती है। फिर टुनटुनी वो सारे गिफ्ट लेकर अपने घर चली जाती है और टोनी रात
शाम होते ही सो जाती है। सुंदरी उसको सोते देखती है तो वो जादुई आईना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो बहुत खुश थी कि मैं तो अब बहुत अमीर हो जाऊंगी। टुन्नी तो बेखबर होकर सो रही थी, उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता और सुंदरी वो आईना लेकर अपने घर चली जाती है। सुंदरी की तो खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी कि वो अब जादुई आईने से बहुत कुछ लेगी और बहुत अमीर हो जाएगी। वो फौरन अपने घर जाकर वो जादुई आईना छुपा देती है ताकि अगर टुन्नी देखने भी आए तो उसको पता ना चले। अरे वाह, कितना मजा आएगा, मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगी। देखना, मैं किसी पंछी को भी मुंह नहीं लगाऊंगी। इतना पैसा, इतना अनाज और इतना मेकअप है, कितना मजा आएगा। अरे वाह रे टुन्नी, तूने तो मेरी मौजें करवा दी। मेरी तो जिंदगी ऐशी से गुजरेगी। अब तो मैं पूरे जंगल पर राज करूंगी। टुनटुनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जादुई आईना खो गया है। मैं रात को सो रही थी, न जाने वो कौन मेरा आईना चुरा कर ले गया है। अब क्या होगा कि कहीं वो किसी गलत हाथ में न लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे जंगल को बहुत नुकसान होगा। अब मैं क्या करूं, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या करें, तुम्हें कुछ मशवरा दो, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तभी पास खड़ा गोलू झट से बोलता है, जो टुनटुनी का भाई था। अरे टुनी, जैसी तुम जो जादुई चीज बता रही हो, मैंने सुंदरी को ले जाते हुए देखा। वो रात को लेकर अपने घोंसले की तरफ जा रही थी। शायद वो तुम्हारी ही हो, क्योंकि इतनी रात को सुंदरी ने वो चीज कहाँ से लेनी थी? वो बहुत चमक रही थी। वो ही शायद तुम्हारी है। तुम्हें उसी के घर जाना चाहिए। मुझे यकीन है वो तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सुंदरी उसी रास्ते से आ रही थी और फिर वो अपने घोंसले की तरफ चली गई थी। बहुत रात का टाइम था। हाँ टुन्नी, गोलू सही कह रहा है। वो मुझे लगता है तुम्हारा ही आईना है जो सुंदरी ने चुराया है। शायद उसको उसके बारे में पता चल गया होगा कि वो एक जादुई आईना है, इसीलिए उसने चोरी कर लिया। चलो हम अभी उसके घर चलते हैं और अपना आईना उससे वापस लेते हैं। वो बहुत बुरी है, ये ना हो उस आईने के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाए। फिर टोनी और टुनटुनी दोनों मिलकर सुंदरी के घर चले जाते हैं। वो जानते थे वो उसका आईना ही है जो सुंदरी ने चुराया है। वो उधर जाते ही झगड़ना शुरू कर देती है। सुंदरी जानती थी कि टुनी अपना आईना वापस लेने आई है, इसीलिए वो किसी तरह लड़ झगड़ कर उनको भगाना चाहती थी। वो उनकी एक बात नहीं सुनती और उन्हें वहाँ से चलता करती है कि जाओ कोई सबूत लेकर आओ, फिर मुझसे बात करना। टुनी और टुनटुनी मजबूर होकर वापस आ जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि सुंदरी उनके आईना अब वापस नहीं करेगी। इसीलिए वो क्या करती है, काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद वो वापस चले जाती हैं। और सुंदरी तो पहले ही बहुत झगड़ालू किस्म की थी। फिर उनके जाते ही वो आईना निकाल कर उसे मांगने लग जाती है। सुंदरी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो आईना उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कुछ भी नहीं डरता, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो काश कहने से ही देता है। सुंदरी को आखिर बहुत गुस्सा आता है। वो एक डंडा उठाकर आईने के सर में पटक देती है। वो जैसे ही डंडा मारती है, आईना टूट जाता है और बेकार हो जाता है और सुंदरी की कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत ही लालची थी। उसकी सज़ा उसको मिलती है। आईना भी उसके हाथ से चला जाता है और उसके हाथ कुछ नहीं आता। झूठ और चोरी की यही सज़ा होती है। टुनटुनी, मुझे तो बस यही डर है कि वो आईना किसी गलत हाथ में ना लग जाए। तुम तो जानती हो ना, इस जंगल में बहुत बुरे पंछी भी रहते हैं। ऐसा ना हो कि उससे सब जंगल वालों को नुकसान हो। टुनटुनी को तो कोई परेशानी नहीं थी।
वो उस अनाज में से जितना खाती थी उसमें उतना ही और ज़्यादा इजाफा हो जाता था जो उसको जादुई शीशे ने दिया था। वो बहुत खुश थी। अब उसे अनाज की और किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसीलिए वो बाकी सब गरीब पंछियों की भी बहुत मदद करती है और अपने अनाज में से हमेशा गरीबों की मदद करती है और टुनटुनी को भी बहुत देती है, इसलिए वो खुशी